Satyabhama Institute of Science and Technology, Chennai. इंडिया में कोविड-19 के नए केस कभी कम सामने आ रहे हैं तो कभी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। वहीं रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर हथियार वैक्सीनेशन को माना जाता है और इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन की 60 करोड़ से ज्यादा डोज अब तक दी जा चुकी हैं। भारत में जिन स्टेट्स ने सबसे ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी है उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम शामिल है। इंडिया में घटते एक्टिव केस, घटते नए केस और बढ़ती रिकवरी दर के साथ साथ बढ़ता कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा क्या अब ये दर्शाता है कि कोविड-19 की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है? WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का मानना है कि भारत में कोविड-19 की एंडेमिक स्टेज है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये एंडेमिक स्टेज क्या होती है? दरअसल इस एंडेमिक स्टेज का मतलब होता है कि जब कोई महामारी कम लोगों पर असर करने लगती है या फिर उसके फैलने की दर कम होने लगती है या फिर वो किसी एक इलाके तक सीमित रह जाती है। इस तरह से भारत में भी अब ये देखा जा सकता है कि कोविड-19 की दर कम हो रही है और अगर सीमित इलाकों की बात करें तो कोविड-19 के बढ़ते केस केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों तक ही सीमित हैं। उत्तर भारत में ये केस लगातार कम हो रहे हैं। एंडेमिक स्टेज का एक और मतलब ये भी होता है कि अब लोग इस बीमारी के साथ जीना सीख गए हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का ये मानना है कि भारत का आकार, उसकी पॉपुलेशन और पाई जाने वाली एंटीबॉडी की वजह से हो सकता है कि भारत में कोविड-19 के नए केस में उतार चढ़ाव लंबे समय तक देखा जाए। अब जब ये माना जा रहा है कि इंडिया में कोविड-19 की एंडेमिक स्टेज है तो सवाल उठता है कि हम कब अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। इसके बारे में WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या का मानना है कि साल 2022 तक जब हम कोविड-19 वैक्सीनेशन का 70% टारगेट हासिल कर लेंगे तो ही हमारी लाइफ थोड़ा नॉर्मल हो सकती है। एक तरफ WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या का मानना है कि इंडिया में एंडेमिक स्टेज आ सकती है तो दूसरी तरफ भारत के अलग अलग विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में अपने पीक पर होगी और इस दौरान नए केस 4 से 5 लाख तक आ सकते हैं। ऐसे में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके मन में एक ही सवाल है कि क्या कोविड-19 की ये तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा असर डालेगी। इसके बारे में WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या का मानना है कि ये वेव बच्चों पर कम असर डालेगी। उनका मानना है कि कोविड-19 की थर्ड वेव को लेकर पेरेंट्स को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेव बच्चों को उतना संक्रमित नहीं करेगी या फिर बच्चों को उतनी खतरनाक बीमारी इस वेव से नहीं हो पाएगी। एक्सपर्ट लगातार कोविड-19 की थर्ड वेव को लेकर सभी लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। तो अगर आप कोविड-19 की थर्ड वेव से बचना चाहते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना। तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोविड-19 की बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें दैनिक जागरण।